आपके प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। कहा है कि दो प्रकाश जो कि 6000 और 5000 एंगस्ट्रॉम के यूज़ किए गए हैं। पर्दे की दूरी जो है 1 मीटर है और स्लिट के बीच की दूरी 1 mm है। और इसमें हमें वैल्यू निकालनी है 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त की दूरी। अदीप्त पूछा है, तो देखिए हमें जैसा कि पता है, पहले जो वैल्यू दी है उसे लिख लीजिए। एक लैम्डा का वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसे मीटर बना लिया जाए तो 6 10 के घात पे माइनस एंगस्ट्रॉम को हटाएंगे 10⁻10 आएगा। -10 से डायरेक्ट 3 जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, -7 हो जाएगा मीटर। ऐसे ही लेमडा 2 हो जाएगा 5 10⁻⁻7 मीटर। स्मॉल डी स्लीटों के बीच की दूरी S1 S2 के बीच की दूरी दिया है 1 mm, इसे हम मीटर में चेंज करेंगे -3 आएगा। और पर्दे की दूरी कैपिटल डी 1 मीटर दिया है, ऑलरेडी मीटर में है। हमसे पहला क्वेश्चन का पूछा है सेकेंड डार्क की डिस्टेंस, सेकेंड डार्क फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट से। तो हमें पता है कि x इक्वल टू डार्क है तो फार्मूला होगा हमारा n-1/2 इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। n किस नंबर का है? थर्ड नंबर का है, नहीं सेकेंड नंबर का है, सेकेंड नंबर का है। तो 2 - 1/2 यानी कि 3/2 आएगा। 2 में से आधा घटाएंगे 1.5 आएगा, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। लेमडा का वैल्यू 6000 दिया है, 6000 वाले के लिए निकालना है हमें। और कैपिटल डी का वैल्यू 1 है, स्मॉल डी का वैल्यू 10⁻³ है। -3 से ये कटेगा -4 आएगा, और ये 2 से कटेगा ये 3 आएगा, 3 तरीके 9 आएगा, 10 घाते -4 आएगा। इसे हम लिख सकते हैं 0.9 mm मिलीमीटर। आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट हमें दिया हुआ है कि हमें पूछा है सेकेंड वाले में केंद्रीय उच्च 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए पर्दे पर 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए पर्दे पर कहाँ गया, पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त की दूरी पूछा है। तृतीय दीप्त तो हमें पता है, जैसा कि दीप्त के लिए फार्मूला होता है x इक्वल टू, कंडीशन है हमारा n कैपिटल लैम्डा कैपिटल d/d। n का वैल्यू 3 है, लैम्डा का वैल्यू कितना है 6000 है। किसके लिए? 5000 वाले के लिए निकालना है, 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए इस बार निकालना है। तो यहाँ 5000 10⁻⁷ कैपिटल D 1 है, स्मॉल d 10⁻³ है। तो जैसा कि हमें पता है ये -3 -4 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होकर के 5 3 15 1.5 mm आएगा आंसर। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, मेरे इस क्वेश्चन को लाने का उद्देश्य भी यही था कि केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ पर दोनों तरंग दैर्ध्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती हों। दीप्त फ्रिंजें संपाती हों, संपाती होने का कंडीशन होता है, संपाती का मतलब कौन साइड करे, यानी कि दो कलर डिफरेंट कलर की बैंड मिलेंगी तो वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप्ड होनी चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन होता है n लैम्डा 1 इक्वल टू n+1 लैम्डा 2। अब इसे विस्तार से अगर पढ़ना होगा तो जैसा कि हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, हालांकि रफली मैं बता दे रहा हूँ। संपाती होने का मतलब ये होता है कि कौन साइड करे। अगर पाँचवीं वाली चौथे पे कौन साइड कर सकती है, या चौथे वाली पाँचवीं पे कौन साइड कर सकती है, या पाँचवीं छठवें पे कौन साइड कर सकती है। कौन साइड करने का मतलब जस्ट अगल बगल वाले रहेंगे तभी एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, ये कंडीशन होता है। तो हम यहाँ से n, तो इसलिए यहाँ पर अगर 5वें नंबर का होगा तो ये 6ठे नंबर होगा, ये अगर चौथे नंबर होगा तो ये 5वां हो जाएगा, क्योंकि एक जुड़ा हुआ है। तो आइए कंडीशन लगाते हैं। लैम्डा 1, पहला लैम्डा कितना था 6000 था, और ये n+1, दूसरा कितना है 5000 है। 3 जीरो इधर से 3 जीरो इधर से कैंसिल आउट हो गया, 6n आ गया, और ये आ गया 5n, अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, +5 यहाँ से घटाएंगे 6n में से एक n 5n घटेगा, डायरेक्ट n का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ कंडीशन देखेंगे कौन साइड होने के लिए हमें पूछा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर दोनों तरंग दैर्ध्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती हों। तो आइए दीप्त फ्रिंज पूछा है, तो आइए हम दूरी निकालना है, सेंट्रल मैक्सिमा से दूरी निकालना है। तो हमें फार्मूला पता है कि x इक्वल टू n लैम्डा d/d, क्योंकि ये ब्राइट के लिए पूछा है। n का वैल्यू 5 है, लैम्डा का वैल्यू 6000 को हम ऐसा करते हैं -7 लिख लेते हैं। एंगस्ट्रॉम को डायरेक्ट मीटर में चेंज कर लिया, कैपिटल D 1 है, इस स्लेटों के बीच की दूरी -3 है, ये हो जाएगा -4। 6 5 30 यानी कि 3 mm आएगा, 6 5 30 यानी कि 3 mm आएगा। क्यों? क्योंकि 30 आ रहा है तो एक जीरो यहाँ जाएगा, 10 घाते -3 को हम मीटर में mm में लिख सकते हैं। ये आपका आंसर रहा। धन्यवाद।